Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ होता है वो हर एक फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ही डिसाइड होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। जब तक बच्चा गर्भ में आरोपित नहीं होता तब तक महिलाएं ये नहीं कह सकती कि उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है। तो किस तरीके से आप अपने इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं नेचुरल तरीके से, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानिए गाइस, महिलाओं को प्रेगनेंसी होती है तो महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा होने लग जाता है, उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको अपने इम्प्लांटेशन को सफल करना है तो प्रोजेस्टेरोन रिच फूड्स अपनी डाइट में ओव्यूलेशन के बाद तो ज़रूर लेने ही लेने हैं। जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, ब्रोकली, कैबेज, ये सब अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करना है, जो आपके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को नीचे नहीं आने देंगे, जिससे ऑटोमेटिकली इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ बीट रूट एंड पॉमीग्रेनेट अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। देखिए क्या होता है, जो बीट रूट है इनमें नाइट्रिक एसिड होता है जो ब्लड वेसल्स को डाइलिएट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी सप्लाई यूट्रस की तरफ ज़्यादा होने लग जाती है। अगर बच्चा वहाँ पे इम्प्लांट हुआ है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई ब्लड के थ्रू ही मिलेगी। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूट्रस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, अच्छे अमाउंट में जा रहा है, तो बच्चे के चांसेस इम्प्लांट होने के ज़्यादा हैं और इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना है। एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है, साथ ही साथ आपको धीरे धीरे वॉक भी करना चाहिए, क्योंकि वॉक भी आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे अच्छा रखता है, जो इम्प्लांटेशन को सफल बनाने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। और इसके साथ साथ क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी समझना है, क्योंकि कई बार ओव्यूलेशन के बाद महिलाएं अनजाने में ऐसी गलतियां कर देती हैं जो महिलाओं के इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती हैं। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी दवाई आप ले रहे हैं जो आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती है या प्रेगनेंसी को रिस्क में डाल सकती है। तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के ओव्यूलेशन के बाद आपको कोई भी दवाई अपने आप नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सर दर्द होना, बुखार होना नॉर्मल सी बात है और हम दवाई ले लेते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो दवाइयाँ आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी। दूसरी बात, आपको आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हैं तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, खान पान चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं। अगर हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तब भी प्रेगनेंसी को रिस्क रहता है या इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको सोडा ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको जंक फूड अवॉइड करना है, चाइनीज़ फूड मेनली अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। ये प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ाता है, या लेटर ऑन भी इम्प्लांटेशन के बाद भी अगर आप ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तब भी आपके प्रेगनेंसी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए घर का खाना आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्रेफर करना चाहिए, जो आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ा सके। के साथ आपको कोई भी नई एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट करनी है इस फेज़ पे। अगर आप पहले से कोई एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं तो वो करना ठीक रहेगा, बट कोई भी नई एक्सरसाइज आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बट लेग ऑफ द वॉल पोजीशन आपको पहले से ही करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ गाइस, अपनी डाइट में फॉलिक रिच फूड्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे को रोकने में, ठहरने में काम करते हैं यूट्रस में, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को आप 9 महीने के लिए सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है तो इवन डॉक्टर भी फॉलिक एसिड, कैल्शियम की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले ही आपको अगर इम्प्लांटेशन को सफल बनाना है, बच्चे के ठहरने के चांसेस को बढ़ाना है, तो अपनी डाइट में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उनमें अच्छे अमाउंट में फॉलिक एसिड होता है, उसे डेली एक मील पे तो खाना शुरू कर दीजिए, जिससे
आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ गाइस, अपनी डाइट में आपको नहीं शुगर ज़्यादा अमाउंट में लेनी है, नहीं सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में लेना है, स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाना है, या हॉट नेचर फूड आपको ज़्यादा नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में गर्माहट ज़्यादा बढ़ रही है हॉट नेचर फूड खाने से या स्पाइसी फूड खाने से, वो भी आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली ओव्यूलेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन भी सफल होगा, बच्चा सफलतापूर्वक गर्भ में चिपकेगा भी, और साथ में आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को भी अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, और 9 महीने के बाद एक हेल्दी बेबी को बॉर्न करेंगे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।